नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे आज के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसमें हम आप सभी को पोस्ट ऑफिस बचत योजना क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, पात्रता मापदंड क्या है, इसके लाभ क्या है और साथ ही इसके लिए कैसे आवेदन करना होगा, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे। इसे जानने के लिए आप सभी इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की ओर से सभी नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छी योजना लाई गई है। इसके अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपनी पोस्ट ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ एक बार पैसे जमा करने हैं। उसके कुछ निश्चित समय के बाद आपको पोस्ट ऑफिस की ओर से कुछ पैसे प्रति महीने पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। दोस्तों, हम सभी ज्यादातर सुरक्षित निवेश करने के विकल्पों की तलाश करते रहते हैं, जहां पर निवेश करने के बाद हमको किसी भी प्रकार के बाजार का जोखिम नहीं हो। ऐसे में भारत सरकार की ओर से छोटी छोटी बचत योजनाओं में पैसे जमा करते हैं, तो आप सभी के लिए पोस्ट ऑफिस की ओर से निकली पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम बहुत ही बेहतर विकल्प साबित होगी। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2023 के आधार पर निवेश करने पर आप सभी को निश्चित रिटर्न मिलता है। इस योजना में निवेश करके आप सभी प्रति महीने पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप सभी अपना आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2023 इंटरेस्ट रेट। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम डाकघर बचत योजना। इस योजना के आधार पर नागरिकों को कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। सरकार की ओर से स्मॉल सेविंग स्कीम को और भी बेहतर बनाने के लिए 1 जनवरी 2023 से कई सारी योजनाओं की ब्याज दरों को भी बढ़ा दिया है। इनमें एक स्कीम मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस MIS है। MIS के ब्याज दरों को 6.7% से बढ़ाकर 7.6% कर दिया गया है। यह एक ऐसी योजना है जिसमें आपको एक बार पैसे जमा करने पर प्रति महीने निश्चित पैसे दिए जाते हैं। डाकघर बचत योजना मंथली इनकम स्कीम में कोई भी भारतीय जिनका आयु 18 वर्ष से अधिक हो निवेश कर सकते हैं। अगर आप सभी इस योजना से अपने पैसे 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच निकालते हैं तो आपको आपसे जमा किए गए पैसों में से 1% काटकर बाकी के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2023 उद्देश्य। पोस्ट ऑफिस की ओर से चलाई जा रही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है इस योजनाओं के सहायता से नागरिकों को उनके पैसों की बचत करवाना और साथ ही उनके भविष्य को सुरक्षित करना। इस योजना के आधार पर मिलने वाले लोन पर ब्याज दर बहुत कम रखा गया है और उसे चुकाने के लिए 5 वर्ष का समय भी दिया जाता है। इस योजना के लिए आवेदन करने के बाद आप सभी को किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहेगी। इस योजना की सहायता से सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2023 पात्रता मापदंड। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में आवेदन करने के लिए आप सभी को कुछ पात्रता मापदंड को पूरा करना जरूरी है, जिसकी पूरी जानकारी निम्नलिखित है। आवेदक का भारतीय होना जरूरी है। आवेदक की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये योजना व्यक्तिगत है, किसी भी पारिवारिक संस्था के नाम पर नहीं खोला जा सकता है। इस योजना के लिए आवेदक सिर्फ एक ही खाता खुलवा सकेंगे और उस खाते की अधिकतम निवेश की राशि 4.5 लाख रुपए से अधिक नहीं रहनी चाहिए। 18 वर्ष से कम व्यक्ति के इस योजना में आवेदन के लिए उनके माता पिता या अभिभावक का होना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2023 लाभ। डाकघर बचत योजना 2023 के लिए आप सभी अपने आवेदन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से कर पाएंगे। इस योजना के लिए आवेदक को बहुत से लाभ भी मिलते हैं, जिनकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती है। इसकी सहायता से नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। यह एक लंबी अवधि का निवेश है और साथ ही इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2023 महत्वपूर्ण बातें। इस योजना में निवेश करने के बाद आवेदक को अपने भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। इस योजना में आवेदक के खाता के लिए नॉमिनी की भी सुविधा दी गई है। इस योजना के लिए नाबालिग बच्चे भी अपने खाता खोला सकते हैं। इसके लिए माता पिता अथवा कानूनी अभिभावक होना अनिवार्य है। खाता धारकों की आयु 10 वर्ष से अधिक होने के बाद वे अपने खाता को स्वयं चला पाएंगे। इस योजना में आवेदक को 10.5% का ब्याज दर रखा गया है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2023 महत्वपूर्ण दस्तावेज। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने जरूरी हैं, जो कि निम्नलिखित है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2023 आवेदन की प्रक्रिया। इस योजना के लिए आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन
किसी भी माध्यम से कर सकेंगे। हमने आपको दोनों ही तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, जिसे जानने के लिए आपको आगे बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपको अप्लाई नाउ का विकल्प का चयन कर लेना है। अब आपको एक फॉर्म दिखेगा जिससे आप सभी को सावधानी पूर्वक भर लेना है। इसके बाद सभी दस्तावेजों को अपलोड कर देना है। अब आपको सबमिट के विकल्प का चयन कर लेना है। ऊपर दिए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी के साथ इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑफलाइन आवेदन के लिए इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। इसके बाद आप सभी को वहां मैनेजर से मिलकर इस योजना के विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर लेना होगा। इसके बाद आप सभी को एक फॉर्म मिलेगा जिसे आप सभी को सही से भर देना है। इसमें मांगी गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके डाकघर में ही जमा कर देना है। इस प्रकार से ऊपर दिए गए सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करके आप अपने डाकघर बचत योजना के लिए खाता खोल पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, जिसमें हमने आप सभी को बताया कि आवेदन कैसे करना है, महत्वपूर्ण दस्तावेज, इसके लाभ, योजना के अंतर्गत मिलने वाले ब्याज दरों इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।